हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। जैसे कि फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमारे कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस इनकम्प्लीट रह गए थे। हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने ये आज जो देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व किया था, बट वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मोबाइल में या कैमरा में हमारे रिकॉर्ड सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो। ठीक है, तो आज वो जो क्वेश्चन मिस हो गया वहां से हम आज एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारी लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये चैप्टर में की, तो आज हम ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हम ये लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बचा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड द प्रेजेंटेजेस। चलो मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है लास्ट स्टेटमेंट। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या होता है उसकी तरफ पहले ध्यान देंगे हम। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फाइंड देयर एजेस बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, राइट। तो प्रेजेंट एज मतलब क्या, किसकी प्रेजेंट एज? सन और फादर की। तो सबसे पहले हमको क्या कंसिडर करना है? वी हैव टू कंसिडर द एज ऑफ फादर, दैट इज लेट द प्रेजेंट age of father बी एक्स कर लेंगे, राइट। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन को हम कंसिडर कर लेंगे वाई, राइट। ये सबसे पहली स्टेप बताया मैंने आपको। जो भी वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें जो लास्ट में हमको पूछते हैं वो हमको अज्यूम करना होता है। तो यहाँ पे सन और फादर की एज है तो उसको हमने एक्स और वाई कंसिडर कर लिया, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन बताओ। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, मतलब फादर की एज कितनी है? एक्स है, और सन की एज अगर वाई है तो डबल बोल रहा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ वाई। इसका सम, ये दोनों का सम कितना बोल रहा है वो? 70। समझ में आया क्या? इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आई कैसे निकाले हमने फर्स्ट कंडीशन? ये दोनों का सम दिया है, क्या दोनों का? एज ऑफ फादर एंड 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। मतलब सन की एज हमने अगर y कंसिडर किए तो 2 टाइम्स y की सम और x की सम, ये हमको बता रहा है 70 है करके, राइट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन नंबर 1 वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, राइट। व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है हमारी सेकंड कंडीशन? इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ सन। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब अब एज ऑफ फादर को हमको 2 टाइम्स करना है। डबल मतलब 2 टाइम्स। इफ डबल द एज ऑफ फादर, इफ डबल द एज ऑफ फादर, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। सन की एज कितनी है? वाई। उसके उसमें अगर ऐड करेंगे तो फिर हमको क्या मिल रहा है? बोल रहे हैं वो the sum is 95, that is equal to 95. This is our equation number 2, right? Second condition समझ में आ गई। If we double the age of father, what is the age of father? X. If we double the age of father and if we add it to the age of son, that is y, we get 95, right? This is our equation number 2. Now if we observe equation 1 and 2, indirectly, if we have to solve any simultaneous equation, we have to find the values of variable, right? That means we have to find the values of x and y, that is present age of father and present age of son. So to find the variable in these 2 simultaneous equation, we have to solve this simultaneous equation with the help of multiple methods, but we will solve this 2 equation with the help of elimination method, right? We will eliminate one variable, then we will get first variable, and from that variable we can get second variable, right? चलो उसको सॉल्व कैसा करेंगे? we have to first look that, हमको क्या देखना है पहले? कोएफिशिएंट x का कोई सेम है क्या? नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ y सेम नहीं है, तो हमको पहले कोई तो भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है।
तो किसका करेंगे हम, 2x का भी कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1, और y का भी कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 2। आप बताओ किसका करना है। चलो इक्वेशन 1 का कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, सॉरी बाय इधर नहीं लगती, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स प्लस 2 into 2 it will be 4y is equal to 7 to the 14, that means 140. This will be our equation number 3, right? Now if we observe equation 2 and 3, the coefficient of x is almost same, that is 2, right? So if we subtract equation 2 and 3, the term of x will be get cancelled because 2x minus 2x will be 0. We can calculate y easily. Therefore, by subtracting equation 2 and 3, what we will get, चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इक्वेशन 2 रखने, ये देखो कांस्टेंट में सबसे बड़ी टर्म 140 है तो वो हम ऊपर लिखेंगे, मतलब इक्वेशन 3 ऊपर लिख लेंगे, तो क्या आएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140. व्हाट अबाउट इक्वेशन 2, इट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, करेक्ट है। चलो as we are subtracting this two equation, that means we are doing minus, so signs in second equation will almost change, right? जहां पे प्लस है वहां माइनस आएगा, जहां माइनस है वहां प्लस आए, तो सब में प्लस है तो सब में माइनस ही कर दिया हमने, राइट? चलो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 140 माइनस 95 करो, 5 4, राइट? 14 में से अगर 10 गए तो 4 ही बचेगा, राइट? In right hand side we will get 45. Here 2x will get cancelled. What about 4y minus 3y? It will be 4y minus y, it will be 3y. That means चलो इधर लिख लेते हैं हम, देखो 3y is equal to 45 है, 3y is equal to 45. What will be y? 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में 45 by 3 it will be 15. 15 3 is 45, right? This is the value of y. We can simply place value of y in equation 1, 2 और 3, किसी में भी रख दो, किसमें रखना है, चलो इसमें रख देंगे सेकंड में, क्या आएगा इक्वेशन 2 implies, what is equation 2, 2x plus y is equal to 95. ठीक है, अभी y की वैल्यू 15 रखना है, मतलब 2x plus 15 it will be 95. 2x is equal to, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 95 माइनस 15, twice x will be 550918, राइट? तो 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x is equal to 80 divided by 2, that is x will be equal to 40, राइट? समझ में आया ये कैसे आया, कितने इजी तरीके से सॉल्व किया हमने। हमको x और y की वैल्यू मिल गई, मतलब हमको प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी मिल गया और प्रेजेंट एज ऑफ सन भी मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस ही पूछा था। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, जब भी हमको जो पूछते हैं तो उसकी हमको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर को एक्स बोला था तो 40 है, 40, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की कितनी है 15, इज 15, करेक्ट है। समझ में आ गया, कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि इसके पहले मैं आपको बताना भूल गया कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको वो स्पेस थोड़ी कम गिर जाएंगी व्हाइट बोर्ड पे, इसलिए आपको क्वेश्चन नीचे डिस्प्ले होगा और नहीं तो फिर ऊपर डिस्प्ले होगा।
तो सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 4, एक तो आपको ऊपर दिखेगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर इधर नीचे में दिखेगा कहीं पे, ठीक है। वो एडिटिंग के मैं वक्त आपको एडिट करके दे दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6, find the fraction। हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन मतलब क्या, 12/5, 7/3, दिस आर फ्रैक्शन। इसमें 12 क्या है, न्यूमरेटर होता है, 5 डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, राइट। चलो तो हमको ये फाइंड करना है, ये फ्रैक्शन, तो मतलब ऊपर का न्यूमरेटर की एक टर्म और डिनोमिनेटर की एक टर्म, और हमको ये फ्रैक्शन फाइंड करना है, मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों पार्ट फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई, करेक्ट है। चल अब हमको इनडायरेक्टली x अपॉन वाई फाइंड करना है। इसका न्यूमरेटर अगर x बोल रहे हैं और डिनोमिनेटर अगर y बोल रहे हैं, तो हमको ये फ्रैक्शन फाइंड करना है, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो चलो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट कंडीशन क्या दी उन्होंने, वो बोल रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मतलब y, ये कैसा है, 4 से ज्यादा है, मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें 4 ज्यादा है, इज मोर देन 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2 टाइम्स x। न्यूमरेटर की टर्म कौन सी है, x है, 2 टाइम्स अगर x करेंगे और उससे 4 से बड़ा है ये डिनोमिनेटर, मतलब इसमें अगर +4 करेंगे तब वो डिनोमिनेटर के काबिल हो जाएगा, मतलब इतना बड़ा है। डिनोमिनेटर कितना बड़ा है बोल रहा हो, 4 से बड़ा है, 4 गुना नहीं, 4 से बड़ा है, मतलब इसमें +4 करेंगे तो वो ये टर्म इसके बराबर हो जाएंगे, राइट। मतलब ये इतना छोटा है, इससे 4 से छोटा है, इस क्या 2 टाइम्स द न्यूमरेटर, 2x लिखा है इसलिए, डायरेक्ट x नहीं लिखा हमने, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, बट वी नो दैट for solving this linear equation we have to keep in this form ax plus by is equal to c के फॉर्म में हम लिखते हैं हमेशा। तो x और y की टर्म एक साइड लेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म इक्वल टू के उधर से रख देंगे। तो चलो 2x इधर ही रखेंगे, y को इधर लेके जाएंगे और 4 को इधर लेके जाएंगे, तो क्या आएगा, 2x will remain on right hand side, if y goes from left to right it will becomes माइनस, और ये 4 राइट से लेफ्ट आएगा तो वो हो जाएगा -4, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। समझ में आ गया यहाँ तक। क्या किया मैंने यहाँ पे, 2x को इधर ही रखा, ये y को इधर भेज दिया, -y हो गया, ये 4 इधर था 2x के पास में, अभी कहाँ पे 2x के अपोजिट साइड में -4, तो इधर +4 था, इधर जाएगा तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, राइट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, चलो सेकंड कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, राइट। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बताया है इजी, लेकिन दिस वन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। कंडीशन ध्यान दो, सिर्फ सेंटेंस आपको बार बार पढ़ना है अगर समझ में नहीं आया तो। क्या बोल रहे हो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है, y, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर मतलब x बन रहा है, राइट। y ये 12 टाइम्स ऑफ x बन रहा है, बट कब, उसके आगे भी ये इसके लिए कंडीशन दी उन्होंने, कब बन रहा है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, मतलब ये दोनों में से जब हम 6 निकालेंगे दोनों वेरिएबल में से, तब ये डिनोमिनेटर की टर्म विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ दिस टर्म ऑफ न्यूमरेटर, राइट। क्वेश्चन समझ में आया क्या। पहला क्या बोला उन्होंने, न्यूमरेटर इज 12 टाइम्स द डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, बट व्हेन, और एक आगे कंडीशन दी है, व्हेन 6 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम बोथ द टर्म्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
देखो आगे क्या बोला, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, रिड्यूस बोला है, डिडक्ट बोला है, तब वो टाइम पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। समझ में आ गया क्या? पहले तो उन्होंने क्या बोला, डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, बट कब, कब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12 टाइम्स न्यूमरेटर, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में से हम 6 माइनस करेंगे। तो ये देखो, डिनोमिनेटर में से 6 माइनस किया और न्यूमरेटर में से 6 माइनस किया, तब हम बोल रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर वाली टर्म विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ ये न्यूमरेटर वाली टर्म। करेक्ट है? डाउट है कोई किसी को यहाँ तक? चलो इसको सॉल्व करेंगे आगे। कैसा करेंगे सॉल्व? ये y माइनस 6 विल रिमेन एज इट इज, 12 इंटू एक्स इट विल बी 12x माइनस 12 6 जा 72। करेक्ट है? चलो अभी क्या करेंगे, एक्स वाई वाली टर्म एक साइड लेके आएंगे जैसा इधर किया, और कांस्टेंट वाली टर्म अपोजिट करेंगे एक्स और वाई की। इधर एक्स की टर्म पॉजिटिव है तो इधर ही रखेंगे, ये वाई को इधर भेज देंगे और ये 72 को इधर भेज देंगे। चलो क्या आएगा, 12x इधर जैसे कि वैसा, ये y प्लस था इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट। ये इक्वल टू जैसे कि वैसा, ये 72 x के पास में था तो माइनस था, अभी x वाले टर्म से अपोजिट साइड में भेज रहे तो वो प्लस हो जाएगा, तो डेट विल बी 72। ये माइनस 6 एज इट इज आ जाएगा, जैसा कि 12x के अपोजिट में क्या था, माइनस 6 था, 12x के अपोजिट माइनस 6 जैसे कि वैसा आ जाएगा, राइट। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अभी ये इसको भी माइनस कर लेंगे, 12x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 72 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 66, राइट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। किसी को डाउट है क्या कैसा सॉल्व किया ये? अगर डाउट होगा तो पूछो मुझे, अभी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। नाउ इफ वी हैव टू सॉल्व दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, वी नो दैट वी हैव टू सी द कोएफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल, दैट इज x और y। तो x का कोएफिशिएंट सेम है क्या? इधर नहीं है, 2 है 12 है, कर सकते हैं हम सेम, लेकिन और दूसरा देख लेने का y है क्या। कोएफिशिएंट ऑफ y इज, यस सर इट इज सेम, दैट इज in this equation 1 the coefficient of y is 1 and in equation 2 coefficient of y is again 1. So simply if we subtract equation 2 by 1, इधर कर लेंगे, subtracting इक्वेशन, बड़ा टर्म कौन सा है 66, तो इक्वेशन 1 को करेंगे बाय 2 से, करेक्ट है। चलो 2 में से 1 को निकालेंगे तो इक्वेशन 2 लिख लेंगे, पहले क्या है, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है। चलो अब मैंने आपको हर वक्त बोला है, जब भी हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब वो जो भी सेकंड वाले इक्वेशन में जो भी साइंस होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अल्टरनेट हो जाते हैं। इधर प्लस 2x था माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, राइट। ये आपको चीज ध्यान में रखना है जब भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए तो वैसे भी नो चेंज होगा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन, व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम अदर, तो जो नीचे इक्वेशन रहेगा उसकी साइंस पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है। चलो इक्वल टू के नीचे पहले तो इक्वल टू लिख लेंगे, 66 प्लस 4 इट विल बी 70, करेक्ट है। चलो प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसल, व्हाट अबाउट 12x माइनस 2x इट विल बी 10x, राइट। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 70 अपॉन 10 चले जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7। करेक्ट है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? समझ में आएगा सबको? चलो अब जैसे कि हमको x मिल गया फ्रेंड्स, x की वैल्यू आइदर वी कैन प्लेस इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो चलो इक्वेशन 1 में थोड़े छोटे छोटे नंबर है तो इसमें डाल देंगे, कैलकुलेशन इजी जाएगा। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या, इक्वेशन 1 2x माइनस वाई, 2x minus y is equal to -4. We have to place x is equal to 7, that means 2 into 7 minus y as it is equal to -4. 7 2 जा 14, ये y इधर माइनस है उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, ये 4 इधर माइनस है इधर भेज दो प्लस हो जाएगा।
14 प्लस 4 और ये y माइनस का प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू y, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 14 प्लस 4 इट इज 18। करेक्ट है? किसी को डाउट है क्या? डाउट होगा तो अभी पूछ लो, वैसे डाउट आने वाली कोई चीज ही नहीं है, बहुत ज्यादा इजी टर्म्स है ये, बहुत बेसिक्स है ये, ठीक है, समझ में आ गया। 7 टू ज़ा 14, ये y माइनस का उधर प्लस, ये 4 इधर का इधर प्लस, 14 प्लस 4 इट विल बी 18। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, बट व्हाट इज x? x इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज y? y is denominator, therefore the required fraction is, न्यूमरेटर क्या है? x है, x बाय y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन व्हाट इज y? 18। करेक्ट है? न्यूमरेटर x ही कहा था ना, हाँ, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 18 है। करेक्ट है? ये स्टेटमेंट आपको लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि वी आर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स वी हैव टू मेंशन द फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, राइट। समझ में आ गया? चलो, ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कर लो आप। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो आप होमवर्क में ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में भी जो आते हैं ना वो शॉर्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़े मतलब लेंदी और बड़े, तो सॉल्व करने को भी टाइम लगेगा। जस्ट आप जैसे हमने दो कंडीशन से इक्वेशन निकाले वैसे आप सॉल्व करके देखो, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे वो भी आपको बताओ, हम वो किसी और लेक्चर में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो, आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसकी आपको सीधा नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, इंस्टाग्राम यहाँ पे आ जाएगा आपको, इंस्टाग्राम की आईडी में इधर दे दूंगा, फेसबुक का भी पेज है हमारा, आप उसको भी, अगर हमारा आपको सिखाने का तरीका पसंद आता है तो आप थोड़ा उधर भी प्यार बता सकते हैं। उधर भी मैं अपने इंस्टा पे रील्स डालता हूँ, फेसबुक पे शॉर्ट्स आते हैं हमारे, तो आप उधर भी हमको फॉलो एंड लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।